क्या आप सच में जानना चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर? और क्या आप इसके बारे में जानकर इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर इन दोनों बातों का आंसर हाँ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक्स की समरी लाते रहें। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हिडन पोटेंशियल को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करना है और कैसे वाइजर और हैप्पियर फील करना है। ये समरी एक पावरफुल बुक की है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऑथर हैं जोसेफ मर्फी, जो एक बेस्ट अमेरिकन ऑथर थे और इनकी डिवाइन साइंस एंड रिलीजियस साइंस में काफ़ी अच्छी कमांड थी। दर्शकों, पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। ये वैसे ही जैसे एक आइसबर्ग का 10% पार्ट पानी के बाहर होता है, जिसे हम देख सकते हैं बाहर से ही, और 90% पार्ट पानी के अंदर होता है, जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। इसमें 10% वाला पार्ट हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिससे हम आर्गुमेंट करते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं। और 90% वाला पार्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ये पार्ट ऑलवेज 24 आवर्स वर्क करते हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स के बेसिस पर वर्क करता है। हमारे बॉडी पार्ट जैसे हार्ट, लंग्स एंड किडनी, इन सबको कंट्रोल करता है। वहीं कॉन्शियस माइंड में हम सब कुछ खुद सोच समझ कर करते हैं। ये लॉजिकल रैशनल चलता है, हमारे कहने पर चलता है। हम जब चाहें तब अपने 5 सेंसेस के बेसिस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। कॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें एंटर करेंगी और क्या नहीं। यानी कि वो एक गेट कीपर की तरह है, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स को फिल्टर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। सबकॉन्शियस सब डिसीजन ऑटोमेटिकली लेता है, बिना हमारे कॉन्शियसली डिसाइड किए हुए। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी लाइफ के बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स एंड ओपिनियंस होते हैं, जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस एंड फीलिंग्स के बेसिस पर भी डिसीजन लेता है, और ये हमेशा 24 आवर्स बैकग्राउंड में वर्क करता है, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट, जो सबकॉन्शियसली वर्क करते रहते हैं। इनफैक्ट 95% जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब हम सबकॉन्शियसली ब्रेन के बेसिस पर ही करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर जैसे भी हमारे थॉट्स और इमोशन सबकॉन्शियस में एंटर करेंगे, ये वैसे ही हमारी लाइफ बना देगा। जो भी आप अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सब कैप्चर कर लेता है। ये आर्ग्यू नहीं करता। इन दोनों की जोड़ी ठीक वैसी है जैसे घोड़ा और घुड़सवार की। सारी पावर घोड़े में होती है, लेकिन उसे कंट्रोल घुड़सवार करता है। ऐसे ही सारा पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है और उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। आई होप आप इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। दर्शकों, हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ गोल सेट करते हैं, कभी कभी बड़ा गोल, कभी छोटा गोल। जैसे कि सुबह जल्दी उठने का सोचकर कुछ लोग अलार्म लगाते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है सुबह, तो अलार्म ऑफ करके फिर सो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम हमें मैसेज देता है कि नहीं, ये मत करो, ये नॉर्मल रूटीन नहीं है तुम्हारा। नॉर्मली तुम लेट उठते हो, उसी में मज़ा है, इसमें नहीं। मैक्सिमम चीज़ें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि जैसी नॉलेज एंड थॉट सबकॉन्शियस माइंड में हमें स्टोर किए हैं, वैसे ही रिजल्ट हमें मिलते हैं। अपने कॉन्शियस माइंड पर फोकस करके हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग फिर से करनी होगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को हटाकर राइट इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी, तभी हम अपने छोटे और बड़े गोल अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने कुछ मेथड्स बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स और कुछ रियल इंसिडेंट्स की हेल्प से। जैसे रिपीटेशन, सबकॉन्शियस माइंड सजेशन और रिपीटेशन के मोड पर भी काम करता है। दर्शकों, आपको याद होगा बचपन में आपने जब बाइसाइकिल चलाना सीखा था, इसके लिए आपके कॉन्शियस माइंड से अटेंशन और फोकस की ज़रूरत थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब ये रिपीटेशन में होता रहा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया था, और कुछ दिनों बाद बाइसाइकिल आपके लिए नेचुरल और ऑटोमेटिक टास्क बन गई। ये कॉन्शियस से अनकॉन्शियस सीखने का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। इसके लिए बस पॉजिटिव थॉट्स के रिपीटेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम रिपीटेशन करेंगे, अच्छी बातें, गुड एक्शन एंड आइडियाज, थॉट्स, उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एब्जॉर्ब करेगा। तभी हम ऑटोमेटिक अपने गोल पर काम कर पाएंगे, बिना किसी मोटिवेशन और विल पावर पर डिपेंड हुए। जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको कॉन्शियस माइंड को पता होगा, लेकिन आप ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बताएंगे?
क्योंकि अल्टीमेट पावर तो सबकॉन्शियस माइंड में ही है ना, आपके गोल को अचीव करने की। इसके लिए आपको कुछ टास्क रिपीट करने होंगे, विजुअलाइजेशन करना होगा। ऑथर ने विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन का एग्जाम्पल दिया। एक लेडी जो ड्रग स्टोर में जॉब करती थी, लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन ड्रग स्टोर की ओनर बने। उस लेडी ने ऑथर को बताया कि उसका सपना ओनर बनने का है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ऑथर ने उस लेडी को सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती है वो उसे कहीं लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे और पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज़ करे। वो लेडी ऑथर के दिए हुए सजेशन के अकॉर्डिंग सब करने लगी। गोल रिपीटेशन एंड इमेजिन करती थी कि वो ड्रग स्टोर में कस्टमर को ड्रग सेल कर रही है, वो ऑनर बन चुकी है। कुछ दिन बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया और वो लेडी ड्रग मार्केटिंग करने लगी और ड्रग सेल करने वो एक दिन ड्रग स्टोर पहुंची। उसका ऑनर बहुत ओल्ड एज था और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था। लेडी के डेडिकेशन को देखकर उस ओल्ड मैन ने कम प्राइस में उस स्टोर को लेडी को सेल करने के लिए रेडी हो गया और वो लेडी फाइनली एक ड्रग स्टोर की ओनर बन गई। दर्शकों, आप भी अपने इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन की पावर का यूज़ कर सकते हैं। दर्शकों, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर उसे पॉजिटिविटी के साथ इमेजिन करेंगे तो वो चीज़ आपको रियलिटी में मिलने में हेल्प कर सकता है। विजुअलाइजेशन की पावर को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल पर बात करते हैं। 1990 में जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। तब उन्होंने अपने नाम पर एक चेक बनाया $10 मिलियन का और उस पर 4 साल बाद की डेट यानी कि 1994 की कोई डेट डाल दी। और उसके बाद वो डेली अपने वॉलेट से वो चेक बाहर निकालते और उसे देखकर विजुलाइज करते कि वो एक बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं और उन्हें इतने अमाउंट का पे चेक मिला है। वो ऐसा इमेजिन करते रहे और कई महीने और साल बाद जब उन्हें एक कॉमेडी मूवी का ऑफर आया जिसका नाम था डम एंड डम्बर, और उस मूवी के लिए उन्हें $10 मिलियन ऑफर किए गए और वो साल था 1994। दर्शकों, यकीन नहीं होता ना ऐसी बातों पर, क्योंकि ये आपने कभी ट्राई नहीं किया। एक बार करके देखिए, शायद यकीन होने लगे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारी सोच के बियॉन्ड है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प, जेलसी, इन्फीरियरिटी और नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में भी कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के रास्ते में रुकावट डालती हैं। कभी किसी दूसरे पर्सन के बड़े अमाउंट के चेक से हमें जेलसी फील हो सकती है, लेकिन हम इस फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन दूसरों से ज़्यादा वेल्थ होने की इच्छा करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा कि आप ज़्यादा वेल्थ को डिजर्व करते हैं और जिससे आप वेल्थी हो पाएंगे। ऑथर ने अपने एक फेमस वीकली रेडियो शो में मेंटल मूवी मेथड पर डिस्कशन किया था। ऑथर ने इसमें लोगों को अपने घर सेल करने पर एडवाइस दी थी। इस मेथड में मेंटल मूवी और इमेज बनाने का विजुअलाइजेशन तब तक करना होता है जब तक सबकॉन्शियस माइंड इसे रियल नहीं बना देता। पहले होम सेलर को ये कॉन्फिडेंस बनाना है कि उसने रीजनेबल प्राइस सेट किया है और फिर उस दिन को इमेजिन करना है जब फाइनली सेल क्लोज हो जाएगी और वो उसे सेलिब्रेट कर रहा होगा। जैसे ही वो इस इमेज को अपने मन में रखकर ध्यान करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उस बायर से कनेक्ट कर देगा। ये मेंटल मूवी का प्रोसेस बहुत लोगों को हेल्प कर पाया और सबने ऑथर को दिल से थैंक्स किया। आप कुछ अफर्मेशन से भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे सकते हैं। इस मेथड में आप कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप से बोलते हैं जो आपके माइंड को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। जैसे आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अपने आप से बोलेंगे कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ और पूरे फोकस से इंटरव्यू दूंगा। और अगर आप स्टेज शो करने जा रहे हैं तो आप बिना डरे स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से परफॉर्म करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे अफर्मेशन से काफ़ी बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। पावर ऑफ हीलिंग में सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, इसका एग्जांपल देते हुए ऑथर जोसेफ ने बताया कि एक बार जोसेफ के फादर ट्यूबरक्लोसिस डिसीज से सफ़र कर रहे थे। उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी। काफ़ी डॉक्टर्स उनको इम्प्रूव करने में फेल हुए। तो जोसेफ ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत पवित्र क्रॉस है और ये उस प्रीस्ट का है जिसने कई साल मेडिटेशन किया है। क्रॉस लेकर जोसेफ के फादर नाइट में क्रॉस अपने पास रखकर ये सोचकर सोने लगे कि क्रॉस में होली पावर है और ये उनकी बीमारी ठीक कर देगा। यकीन मानिए, कुछ दिन में उनके फादर की हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ।
जिसे देखकर डॉक्टर्स भी शॉक हो गए। बाद में जोसेफ ने ये बताया कि ये क्रॉस किसी बड़े प्रीस्ट का नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी क्रॉस है, क्योंकि जोसेफ के फादर ने नाइट में सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दिया कि ये होली क्रॉस है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड अपनी हीलिंग पावर यूज़ करके उन्हें वही रिजल्ट देने लगा जो वो चाहते थे। जब किसी को किसी अननोन पावर में बेहद विश्वास होता है तो वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के पावर से आपको हील कर देता है। एक और एग्जांपल ऑथर ने इस बुक में बताया है। एक सर्जन डॉक्टर जेम्स ने 1843 से 1846 में एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट से पहले उन्होंने 400 ज़्यादा ऑपरेशन किए थे और उनके इस प्रोसीजर से डेथ रेट सिर्फ 2 या 3% थी और उनके पेशेंट्स के हिप्नोटिकली सजेशन देने वाली टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ था। वो पेशेंट्स को यकीन दिलाते थे कि वो ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ऐसा बोलना पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में रिस्पॉन्स देने के लिए सफिशिएंट था और इसका असर उनकी बॉडी पर भी पड़ता था। डॉक्टर मसारू इमोटो ने जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था राइस एक्सपेरिमेंट। इसमें डॉक्टर ने 2 जार में इक्वल राइस डाले और सेम कंडीशन में रखा गया। फर्स्ट जार में डेली पॉजिटिव एनर्जी दी जाती, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले जाते जैसे आई लव यू, आई केयर यू एक्सेट्रा। एंड सेकंड जार में टोटल नेगेटिव थॉट्स एंड स्टेटमेंट्स जैसे आई हेट यू, आई विल किल यू एक्सेट्रा। ये एक्सपेरिमेंट 30 डेज तक चला। डॉक्टर मसारू ने 15 डेज के बाद ये ऑब्जर्व किया कि सेकंड वाले जार के राइस खराब होना स्टार्ट हो गए थे और 30 डेज तक वो पूरी तरह सड़ चुके थे। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी लोग कर चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट से आप सीख सकते हैं कि आपके थॉट्स एंड बातों का कितना इफेक्ट हो सकता है। हमने नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलकर कितने लोगों को उनके गोल अचीव करने से रोका होगा और फिर यही रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी की तरह आता है, जिससे हम भी अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक होटल के स्टाफ को 2 ग्रुप में डिवाइड करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया। ये स्टाफ हाउस कीपिंग का स्टाफ था जिसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ग्रुप को बोला गया कि उनका जो डेली रूटीन है जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसमें आपकी फिजिकल एनर्जी यूज होती है, ये एक एक्सरसाइज की तरह है, इससे आपका फैट बर्न होता है। जबकि सेकंड ग्रुप को ये बताया गया कि उनको हाउस कीपिंग के काम को और ज़्यादा एफिशिएंसी और कम टाइम में कैसे करना है। नई टेक्निक एंड मेथड्स बताए गए और दोनों ग्रुप को आपस में कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया था। अप्रॉक्स 1 मंथ बाद फाइनली दोनों ग्रुप के रिजल्ट मेजर किए गए तो दर्शकों रिजल्ट शॉकिंग थे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले स्टाफ का वेट 5 से 10 किलोग्राम कम हो चुका था और सेकंड ग्रुप में ज़्यादा फर्क नहीं आया था। दोनों ग्रुप का फर्क बस उनका बिलीव था। जो भी 1 मंथ पहले उन्हें बोला गया, सिखाया गया, उन्होंने उस पर बिलीव किया, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को ये बोला गया था कि जो भी डेली काम करते हो उससे आपका फैट बर्न होता है। ऐसा स्टाफ ने बिलीव किया, उसके बारे में सोचा एंड उनका वेट कम हो गया। दर्शकों, आपको इन सब एक्सपेरिमेंट से कुछ तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है। दुनिया भर में ऐसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए जो ये प्रूव करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दर्शकों, लास्ट में बस एक मैसेज हमारी तरफ से, अपनी नेगेटिव थॉट्स को लूज़ करके हैप्पी रहना चूज़ करें। तो बस यही थी ऑथर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी। इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं और इस बुक की समरी ऑडियो में सुनने के लिए आप नीचे दिए गए Amazon ऑडिबल के लिंक पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिए और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स।